आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना में बटालियन पुलिस और इनकी बीवियों का एहतजाज, 39 कांस्टेबल्स मुअत्तल। तेलंगाना में बटालियन पुलिस ने एक्सा पुलिस पॉलिसी के निफाज का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता चंद दिनों से सड़कों पर एहतजाज कर रही है। एहतजाजी सरगर्मियों में कांस्टेबल और कांस्टेबल के अरकान ख़ानदान भी शिरकत कर रहे हैं। हफ्ते को रियासत के कई मुकामात पर कांस्टेबल और इनकी बीवियों ने सड़कों पर ज़बरदस्त एहतजाज किया, जिस पर रियासती हुकूमत ने 39 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया। वरंगल ज़िले के मामनूर में 4थी बटालियन के कांस्टेबलों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इन्होंने मामनूर बटालियन कमांडेंट के दफ्तर के बाहर मुजाहरे किए। नलगुंडा ज़िले में भी एहतजाज किया गया। 12वीं बटालियन के कांस्टेबलों ने नारे लगाए। रंगारेड्डी ज़िले के इब्राहिमपट्टनम में बटालियन कांस्टेबल और इनके अफराद ख़ानदान ने एहतजाज किया। सागर रोड पर भी धरना दिया गया। मंचियाल ज़िले में बटालियन और इनके घर वालों और इनके अरकान ख़ानदान ने ज़िला मुस्तखर के ओवर ब्रिज पर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि रियासत में तमाम पुलिस मुलाजमीन के लिए एकसा पुलिस पॉलिसी होनी चाहिए। पुलिस मुलाजमीन की बीवियों ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि इनके शौहरों को मनमानी ड्यूटी दी जा रही है और वो हमसे और हमारे अरकान ख़ानदान छीने जा रहे हैं। इन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इनके शौहरों को बटालियन के अंदर मजदूर बनाया जा रहा है। पुलिस मुलाजमीन की बीवियों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस की ड्यूटी का इनके शौहरों के कामों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने इस एहसास का इजहार किया कि इनके बच्चे अपने वालिद को देखकर अपने रिश्तेदारों की तरह महसूस करते हैं, जो वक्तन फ़ौक्तन घर आते हैं, और अगर चंद साल मज़ीद गुजर गए तो बाप और बच्चों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। सरकारी मुलाजिमीन के लिए डीए मंजूर, तेलंगाना काबीना के कई अहम फैसले। तेलंगाना काबीना ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में होने वाले एक अहम इजलास में कई बड़े फैसले किए। ये इजलास तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गौर व खौज के बाद काबीना ने मंजूरी दी। इन फैसलों का ऐलान वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी और पूर्णम प्रभाकर ने मीडिया के सामने किया। इन्होंने कहा कि इटोर नागारम को रेवेन्यू डिवीज़न का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। काबीना ने इटोर नागारम को एक नए रेवेन्यू डिवीज़न के तौर पर तस्लीम करने की करारदाद को मंजूर किया, जिससे मुकामी तरक्की और इंतजामाती इक़दामात में बेहतरी की तौक़ी की जा रही है। और ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए 211 एकड़ ज़मीन मुख्तस करने की मंजूरी दी। रियासती हुकूमत ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए ज़मीन फराहम करने का फ़ैसला किया है, जिससे क़बायली तबक़े की तालीमी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकेगा। काबीना ने मेट्रो रेल के मौजूदा नेटवर्क को तोसी देने की मंजूरी दी है, जिसमें नागुल से एलबी नगर से हयात नगर और एलबी नगर से शमशाबाद एयरपोर्ट तक नए मेट्रो रास्ते शामिल हैं। इससे अवामी सफ़र में आसानी और शहरी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी की उम्मीद है। काबीना ने ऐलान किया कि 30 नवंबर तक ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसका मकसद समाजी इंसाफ के इक़दामात को बेहतर बनाना है। रियासती काबीना ने गरीब तरीन अफराद को इंदिरम्मा स्कीम के तहत मकानात फराहम करने का ऐलान किया, ताकि इन्हें सर छुपाने के लिए छत मैसर हो। हुकूमत ने ऐलान किया कि दीपावली के मौके पर गरीबों को मकानात बतौर तोहफ़ा तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत ने अपने सरकारी मुलाजिमीन के लिए दीपावली के मौके पर एक नए डीए का ऐलान किया है, ताकि महंगाई के असरात को कम किया जा सके। काबीना ने स्पाउस हेल्थ और म्यूचुअल पार्टनर्स के तहत सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों की इजाज़त दी है, ताकि मुलाजिमीन अपनी ज़ाती और ख़ानदानी ज़रूरियात के मुताबिक तबादला करवा सकें। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत सड़कों की तामीर। काबीना ने सड़कों की तरक्की और मरम्मत के लिए पीपीपी मोड को अपनाने का फ़ैसला किया है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। उस्मानिया अस्पताल की तोसी के लिए गोशा महल में ज़मीन फराहम करने का फ़ैसला किया गया है, जिससे सेहत की सहूलियात में बेहतरी की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। धोखाधड़ी का नया अंदाज, डिलीवरी बॉय स्कैम। चौकस रहने तेलंगाना पुलिस का अवाम को मशवरा।
साइबर क्राइम का मसला आज के दौर में बहुत संगीन हो चुका है। मुजरिम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नए तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं ताकि सादालू अफराद की मेहनत की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर सकें। तेलंगाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक नए तरीक़ेकार का इंकशाफ किया है जिसे डिलीवरी बॉय स्कैम का नाम दिया गया है। इस तरीक़ेकार के तहत अगर कोई डिलीवरी बॉय के नाम से आपसे राब्ता कायम करते हुए कहता है कि आपको बगैर ऑर्डर के ऑनलाइन चीज़ मौसूल हुई है तो ये एक धोखा है। ये मुजरिम उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं ताकि आपको धोखा दे सकें। वो आपसे ऑर्डर मनसूख करने के बहाने आपके फ़ोन पर आया हुआ OTP तलब कर सकते हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट की हिफाजत के लिए इंतहाई अहम होता है। तेलंगाना पुलिस ने अवाम को ये आगाही फराहम की है कि अगर कोई शख्स आपसे OTP मांगता है तो आपको फौरी तौर पर मोहतात रहना चाहिए। आपको किसी भी सूरत में अपने OTP को किसी अजनबी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बैंकों ने भी वाज़ेह किया है कि वो कभी भी आपसे कॉल या SMS के KYC या OTP या पैन अपडेट करने के लिए राब्ता नहीं करते हैं। साइबर क्राइम के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र अपनी मालूमात की हिफाजत करनी ज़रूरी है और किसी भी मशकूक सरगर्मी पर फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करना चाहिए। इस तरह की आगाही से हम न सिर्फ खुद को महफूज रख सकते हैं बल्कि दूसरों को भी बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।